बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ साल्ट के ऊपर। इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने साल्ट की प्रिपरेशन के ऊपर बात की कि साल्ट को किस तरह से तैयार किया जा सकता है, जिसमें मोस्ट कॉमन मेथड जो हमने पढ़ा वो हमारे पास था जी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी एसिड और बेस के रिएक्शन के ज़रिए जो हम साल्ट हासिल करते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो कहते हैं। अब हम साल्ट की टोटल 6 टाइप्स के बारे में ज़िक्र करेंगे। बारी बारी जो है वो हम इनको डिस्कस करेंगे, जिनमें हमारे पास सबसे पहला है नॉर्मल साल्ट, इसके बाद हमारे पास है एसिटिक साल्ट, फिर थर्ड वन इज़ बेसिक साल्ट, फोर्थ वन इज़ डबल साल्ट, फिफ्थ वन इज़ मिक्स साल्ट एंड सिक्स एंड लास्ट वन इज़ कम्प्लेक्स साल्ट। सो इन टोटल 6 टाइप्स के बारे में हम यहाँ पर जो है वो जिक्र करेंगे। सबसे पहले टाइप के ऊपर हम आते हैं जी, जो कि हमारे पास है नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट नॉर्मल साल्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन कर लेते हैं। सो यहाँ से इसकी डेफिनेशन जो है वो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास है जी डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल साल्ट की। यहाँ पर इसको डिफाइन किया गया है, अ साल्ट फॉर्म्ड by the total replacement of H positive ion by of an acid, यानी एसिड में जितने भी आयोनाइजेबल H पॉजिटिव आयंस होंगे इनको रिप्लेस करना है। किसके साथ करना है? बाय पॉजिटिव मेटल आयन, पॉजिटिव मेटल आयन के साथ, और NH4 पॉजिटिव आयन या NH4 पॉजिटिव आयन के साथ। तो ये हमारे पास जो है वो नॉर्मल साल्ट या न्यूट्रल साल्ट जो है वो बन जाएंगे। और दीज साल्ट आर न्यूट्रल टू लिटमस, यानी इनका लिटमस पेपर के ऊपर इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। नहीं, यानी ये ना तो नीले को जो है वो पीले के अंदर चेंज कर सकते हैं, यानी या ये ना तो जो हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है उसको रेड में चेंज कर सकते हैं, और ना ही रेड वाले को ये ब्लू के अंदर जो है वो चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर इनकी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक अगर हमारे पास हो एसिड HCl, ये हमारे पास जो है वो कोई एसिड हो जी HCl, इसका हम अगर रिएक्शन करवाएं बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अब जब ये रिएक्ट करेंगे, जैसे कि हमने कहा कि H आयोनाइजेबल H पॉजिटिव आयन, अब हाइड्रोजन यहाँ पर यानी आयोनाइजेबल H पॉजिटिव आयन एसिड के पास यहाँ पर सिर्फ एक है, और इसको कौन सी चीज रिप्लेस करेगी? ये मेटेलिक कैटायन, यानी ये वाला Na जो है वो इस वाले को रिप्लेस कर देगा। यानी अब यहाँ से हमारे पास साल्ट बन जाएगा। ये हमें हासिल होगा जी साल्ट सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, और साथ में हमें हासिल होगा जी वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O। अब ये देखें, जो हमारे पास साल्ट में आयोनाइजेबल H पॉजिटिव आयन थे, इनको मुकम्मल तौर पर जो है वो यहाँ से रिप्लेस कर दिया गया। सो इसके नतीजे में हमारे पास यहाँ से क्या बना जी? यहाँ से हमारे पास बना जी न्यूट्रल साल्ट जो है वो बना, या इसको नॉर्मल साल्ट जो है वो बोला जाता है, इसकी फॉर्मेशन हो। एक और एग्जांपल के साथ इसको जो है वो देख लेते हैं। लाइक अब हमारे पास एसिड हो जी सल्फ्यूरिक एसिड लाइक H2SO4, और इसका अगर हम रिएक्शन करवाते हैं विद ZnOH इसके डिवाइस यानी जिंक हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास बेस हो, और इसके साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, अब यहां पर जो आयोनाइजेबल H पॉजिटिव आयंस की तादाद है 2। अब ये किसके साथ रिप्लेस होगा जी? ये रिप्लेस होगा जी Zn के साथ। जब ये Zn के साथ रिप्लेस होगा तो अब यहां से हमारे पास साल्ट बनेगा। लाइक यहां से हमारे पास साल्ट बनेगा, यानी H पॉजिटिव आयन को Zn के साथ रिप्लेस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी ZnSO4, यानी जिंक सल्फेट हमारे पास बन जाएगा, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है यानी 2H2O, ये हमारे पास जो है वो बनेंगे। बैलेंस करने के लिए इसको हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर भी हमारे पास जो जिंक सल्फेट बन रहा है या ये नॉर्मल साल्ट बन रहा है। अब एक एग्जाम्पल जो है वो हम अमोनियम आने वाली देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर, अब अगर हमारे पास एसिड हो जी नाइट्रिक एसिड HNO3, और इसका अगर हम रिएक्शन करवाएं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ NH4OH,
जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो इनके रिएक्ट करने से अब ये वाला जो अमोनियम आयन है ये एसिड के इस H यानी आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, यानी अब हमारे पास साल्ट बनेगा NH4NO3 यानी अमोनियम नाइट्रेट, ये हमारे पास साल्ट बनेगा और साथ में हमें यहाँ से हासिल होगा वाटर मॉलिक्यूल H2O। सो इस तरह से ये वाले जो अमोनियम आयन है इसने एसिड के जितने भी H आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयन थे इनको यहाँ से रिप्लेस कर दिया। सो इस तरह से ये भी हमारे पास जो है वो नॉर्मल साल्ट हासिल हुआ। सो इस तरीके के साथ यानी जैसे कि हमने डेफिनेशन के अंदर कहा कि एसिड के तमाम आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयन को या तो मेटेलिक पॉजिटिव यानी पॉजिटिव मेटल आयन यानी मेटेलिक कैटायन के साथ या NH4 पॉजिटिव आयन के साथ अगर आप मुकम्मल तौर पर इसको रिप्लेस कर देते हो देन आपके पास जो है वो नॉर्मल साल्ट बनते हैं। अब मूव करते हैं जी सेकंड टाइप की तरफ जो कि हमारे पास है एस्टिक साल्ट। इसको थोड़ा ऊपर की तरफ हम ले जाते हैं, यहाँ पर जो है वो इसको कर लेते हैं। सो सेकंड हमारे पास है जी एस्टिक साल्ट। एस्टिक साल्ट की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो एस्टिक साल्ट की डेफिनेशन हमारे पास है these salt are formed by the partial replacement of replaceable H positive ion of an acid by a positive metal ion। यानी जितने भी आपके पास एसिड में आयोनाइजेबल H पॉजिटिव आयन जो है वो मौजूद हैं उनको पार्शली तौर पर अगर आप रिप्लेस करें देन आपके पास जो है वो एस्टिक साल्ट बनते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास हो जी एसिड H2SO4 हम इसका अगर रिएक्शन करवाएं बेस यानी हम NaOH के एक मॉलिक्यूल के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो अगर एक मॉलिक्यूल के साथ हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पर एक ही Na पॉजिटिव आयन है। सो यहां से ये एक ही हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस करेगा। सो यहां से अब हमारे पास साल्ट बनेगा जी NaHSO4 और प्लस H2। ये देखें यहां पर हमने ये कहा जी कि हमारे पास एक Na पॉजिटिव यानी हमने एक मॉलिक्यूल जो है वो बेस का इस्तेमाल किया। सो एक ही पॉजिटिव आयन ने इसके एक ही हाइड्रोजन एटम को यहां से रिप्लेस किया, यानी यहां से एक हाइड्रोजन एटम निकल गया और इसकी जगह पर एक सोडियम एटम जो है वो आकर इसने ले लिया और एक वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास बन गया। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक हमारे पास हो फास्फोरिक एसिड H3PO4। अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं बेस, लाइक मैं यहां पर बेस के तौर पर अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल कर लेता हूं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं सो यहां पर भी हम जस्ट एक मॉलिक्यूल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो जो इसके जस्ट एक हाइड्रोजन एटम को यहां से रिप्लेस करेगा। अब ये हमारे पास आ जाएगा जी KH2PO4 एंड प्लस H2O। सो ये भी अब ये दोनों के दोनों जो हमें यहां से मिले हैं ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों क्या हैं जी, ये दोनों एस्टिक साल्ट हैं। अब एस्टिक साल्ट कैसे होंगे जी, अगर हम इनके अंदर यानी ये साल्ट हमारे पास बन गए हैं इनके अंदर अगर हम लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो ये ब्लू वाले लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देंगे, यानी ब्लू वाले का कलर जो है वो चेंज करके रेड कर देंगे। सो ये हमारे पास जो है वो एस्टिक साल्ट कहलाएंगे। यानी इनमें अभी भी H पॉजिटिव आयन जो है वो मौजूद है, यानी इसके पास भी एक H पॉजिटिव आयन मौजूद है और इसके पास दो H पॉजिटिव आयन मौजूद है, यानी ये अभी भी बतौर एसिड के तौर पर रिएक्ट कर सकते हैं। अब आपके पास अगर एस्टिक साल्ट है, लाइक ये आपके पास है, अगर आप इसको मजीद बेस के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ये आपके नॉर्मल साल्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। लाइक आपके पास है एस्टिक साल्ट NaHSO4। अगर आप इसको मजीद बेस के मॉलिक्यूल के साथ यानी एक और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपका दूसरा भी ये वाला जो हाइड्रोजन आयन है ये भी यहां से निकल जाएगा। तो ये आपके पास अब बन जाएगा Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट और प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब ये वाला जो है वो आपके पास नॉर्मल साल्ट में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह आपके पास से दूसरा साल्ट है जी KH2PO4।
अगर आप अब मजीद इसको एक ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाते हो, लाइक KOH के मजीद एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाया, तो अब यहां से जस्ट एक ही और हाइड्रोजन एटम यहां से निकलेगा। लाइक अब ये हमारे पास आ जाएगा K2, एक पहले से है, एक आ गया, एक हाइड्रोजन एटम जो है वो यहां से निकल गया। अब KHPO4 और प्लस H2O, ये अभी भी एसिडिक साल्ट है, यानी ये मजीद एक और जो है ये बेस के मॉलिक्यूल के साथ जो है वो रिएक्ट कर सकता है, यानी K2HPO4। अगर आप मजीद एक बेस के मॉलिक्यूल यानी KOH के साथ इसका रिएक्शन करवा देते हो तो ये अब आपके पास नॉर्मल साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी K3PO4 एंड प्लस H2। यानी एसिडिक साल्ट का अगर मजीद रिएक्शन करवाएं तो आप इनको भी नॉर्मल साल्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसकी थर्ड टाइप की तरफ मूव करते हैं जी, जो कि हमारे पास है बेसिक साल्ट। थर्ड टाइप की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारे पास है बेसिक साल्ट। अब बेसिक साल्ट जो है ये हमारे पास क्या होते हैं, सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं कि बेसिक साल्ट है क्या। बेसिक साल्ट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो बेसिक साल्ट आर फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बाय एन एसिड। यानी अब जो हम न्यूट्रलाइजेशन करेंगे वो पॉलीहाइड्रोक्सी बेस की करेंगे, और किसके साथ करेंगे, एसिड के साथ करेंगे। और अगर ये वाली जो है वो न्यूट्रलाइजेशन इनकम्प्लीट हो देन हमें बेसिक साल्ट जो है वो मिलेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं जी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी AlOH की थराइस, अब इसमें तीन जो है वो हाइड्रोक्सी जो है वो ये पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है, यानी इसमें तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ यानी HCl के साथ, ये एक ही अगर हम HCl का मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहां से जस्ट एक OH ग्रुप जो है वो यहां से रिमूव होगा। सो ये हमारे पास आ जाएगा अब AlOH की ट्वाइस और Cl, और साथ में हमारे पास जो है वो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा जी H2O। अब ये देखें, अब जैसा कि हमने एसिडिक साल्ट में बात की थी इसी तरह से ये बेसिक साल्ट में है कि अभी भी इसके पास दो OH ग्रुप मौजूद हैं, यानी इसके अंदर अभी भी बेसिक रेडिकल जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। अब अगर आप इसके अंदर इस साल्ट के अंदर जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप डिप करते हो तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आप रेड लिटमस पेपर को अगर आप इसके अंदर डिप कर देते हो तो रेड वाले का ये कलर जो है वो ब्लू के अंदर चेंज कर देगा, यानी उसके अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक हमारे पास हो जी जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH की ट्वाइस, ये बेस के तौर पर हम ले रहे हैं, और इसका अगर एसिड के तौर पर हम रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 के साथ, तो अब जस्ट हमने जो HNO3 का मॉलिक्यूल लिया वो सिर्फ एक लिया, यानी अब जस्ट एक ने इसको रिप्लेस करना है, यानी NaNO3 के मॉलिक्यूल ने जस्ट एक OH ग्रुप को यहां से निकाल सकता है, यानी ये अब हमारे पास आ जाएगा ZnOH, और साथ में हमारे पास आ गया NO3 और प्लस H2O। इसी तरह से एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं, लाइक हमारे पास हो जी PbOH की ट्वाइस यानी लेड हाइड्रोक्साइड हमारे पास मौजूद हो एज ए बेस के तौर पर, और इसका अगर हम रिएक्शन करवा देते हैं एसिटिक एसिड के साथ लाइक CH3COOH, तो यहाँ पर भी जस्ट हम एक ही जो है वो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का ले रहे हैं, यानी एक ही OH यहाँ से रिप्लेस हो सकता है, यानी ये हमारे पास आ जाएगा जी PbOH, अब ये हमारे पास आ जाएगा जी CH3COO नेगेटिव, सॉरी अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर नहीं आएगा, और प्लस हमारे पास आ जाएगा H2O। सो यहाँ पर हमने तीन डिफरेंट बेसिस को तीन डिफरेंट एसिड के साथ ही रिएक्ट करवाया, और तीनों सूरतों में हमें क्या मिला जी, हमें बेसिक साल्ट मिला, जो कि हमने डेफिनेशन में कहा कि इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी जी ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस की। जिस तरह से आपने एसिटिक साल्ट में हमने बात की कि अगर एसिटिक साल्ट को मजीद
जो है वो रेक्ट करवाया जाए बेस के साथ, तो वो नॉर्मल साल्ट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह बेसिक साल्ट को अगर आप मजीद एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं देन ये भी चेंज हो जाएगा नॉर्मल साल्ट में। मिसाल के तौर पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो बेसिक साल्ट है वो है जी AlOH ट्वाइस Cl, हम मजीद इसको HCl के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। HCl मजीद एक HCl मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाया तो एक OH ग्रुप जो है यहाँ से मजीद रिमूव हो जाएगा, यानी ये अब हमारे पास आ जाएगा जी AlOH, ये हमारे पास आ गया Cl2 और प्लस H2O। अब इस वाले को अगर मजीद एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं देन ये नॉर्मल साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी AlOH एंड Cl2, इसको हम मजीद रिएक्ट करवा देते हैं HCl के साथ तो अब ये चेंज हो जाएगा नॉर्मल साल्ट में, यानी ये हमारे पास बन जाएगा अब AlCl3 एंड प्लस H2O। सो ये वाला हमारे पास क्या बन गया जी, ये वाला हमारे पास नॉर्मल साल्ट बन गया। इसी तरह जो दूसरे बेसिक साल्ट हैं जी उनको भी नॉर्मल साल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। दूसरे वाला हमारे पास है जी ZnOH HO3, यानी हमने इसको रिएक्ट करवाया था नाइट्रिक एसिड के साथ, सो इसको मज़ीद एक और नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, सो ये भी नॉर्मल साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये हमारे पास आ जाएगा जी ZnNO3 ट्वाइस, यानी जिंक नाइट्रेट हमारे पास यहाँ से बन जाएगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है इसकी फॉर्मेशन होगी। इसी तरह से थर्ड वन इज़ हमारे पास है जी PbOH, इसका हमने एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया था, अब मज़ीद जो है वो एक और एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल के साथ इसको रिएक्ट करवा देते हैं, सो CH3COOH, सो इसका अगर रिएक्शन करवाएं तो अब ये हमारे पास आ जाएगा जी, ये वाला जो OH ग्रुप है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा PbCH3COO, इसकी हमारे पास आ जाएगी ट्वाइस एंड प्लस H2। सो ये हमारे पास जितने भी बेसिक साल्ट थे जी ये तीनों के तीनों जो हैं वो अब कन्वर्ट हो चुके हैं जी नॉर्मल साल्ट के अंदर। सो ये थी जी तीसरी टाइप साल्ट की। अब मूव करते हैं जी इसकी फोर्थ वन टाइप की तरफ, डबल साल्ट के बारे में कि डबल साल्ट हमारे पास क्या होते हैं। सो ये हमारे पास डबल साल्ट हैं जी। अब डबल साल्ट आर फॉर्म्ड बाय टू नॉर्मल साल्ट व्हेन दे आर क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया गया है जी इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इक्विमोलर से मुराद वो हमारे पास हैं जिनकी मोलैरिटी एक जैसी होती है। लाइक अगर हम दो साल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर एक साल्ट हमारे पास A है और दूसरा साल्ट हमारे पास B है, सो इन दोनों की मोलैरिटी एक जैसी होनी चाहिए। यानी अगर आप ये वाला 1 मोल इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वाला भी आपके पास 1 मोल ही होना चाहिए। इन दोनों साल्ट को जब आप मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जब इनकी क्रिस्टलाइजेशन करवाएंगे देन आपको हासिल होगा जी डबल साल्ट। द इंडिविजुअल साल्ट कंपोनेंट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, यानी इस पे जो इंडिविजुअल साल्ट के कंपोनेंट होंगे वो अपनी अपनी खसूसियात जो है वो बरकरार रखेंगे। द एनाइन एंड कैटाइन गिव देयर रिस्पेक्टिव टेस्ट। लाइक हमारे पास मोहर साल्ट है FeSO4.NH4 ट्वाइस SO4.6H2। इसी तरह से पोटाशियम हमारे पास है K2SO4.Al2SO4 की थ्राइस .24H2O। इसी तरह से हमारे पास फेरिक एलम है K2SO4.Fe2SO4 की थ्राइस .24H2O आर एग्जाम्पल ऑफ डबल साल्ट। लेकिन इसमें से एक अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, लाइक इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया जी पोटाश एलम का, ये हमारे पास है जी K2SO4.Al2SO4.24H2O। अब जैसा कि यहाँ पर ऊपर जिक्र किया गया है कि हर इंडिविजुअल कंपोनेंट जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करेगा, चाहे वो कैटाइन है चाहे एनाइन है। अब जब आप इसको पानी में डिसॉल्व कर दोगे तो ये वाले जो हमारे पास कैटाइन और एनाइंस बनेंगे, यानी इस वाले से बनेंगे जी K पॉजिटिव आयन बनेंगे और नेगेटिव बनेगा SO4 2 नेगेटिव। और ये वाला हमारे पास जो यहाँ से कैटाइन बनेगा वो Al3 पॉजिटिव बनेगा
और यहाँ से दूसरा जो है वो अगेन SO4 नेगेटिव जो है वो बनेगा। सो ये वाले पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को शो करेंगे, यानी कि पॉजिटिव अपनी प्रॉपर्टीज को देगा, Al3 अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो शो करेगा। यानी आप जिस भी कंपोनेंट को यहां से जज करना चाहेंगे, आइडेंटिफाई करना चाहेंगे, आप उस वाले कंपोनेंट को यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है जी मिक्स साल्ट। सो मिक्स साल्ट के को अगर हम देखें तो मिक्स साल्ट को यहां पर डिफाइन किया गया है, मिक्स साल्ट कंटेन मोर देन वन बेसिक और एसिटिक रेडिकल। लाइक हमारे पास है ब्लीचिंग पाउडर, यानी इसमें एक से ज्यादा एसिटिक या बेसिक रेडिकल होते हैं। जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर में अगर आप मैं यहां पर बात करूं आयंस की, तो हमारे पास Ca2 पॉजिटिव आयन मौजूद है, इसी तरह से ये OCl नेगेटिव आयन मौजूद है, और इसी तरह से थर्ड वन इज Cl नेगेटिव आयंस मौजूद है। सो इस वाले में दो एसिटिक रेडिकल हैं, एक OCl नेगेटिव और दूसरा Cl नेगेटिव। ये दो एसिटिक रेडिकल जो है वो ये कंपाउंड जो है वो कंटेन किए हुए है ब्लीचिंग पाउडर। सो इस वजह से इसको मिक्स साल्ट जो है वो कहते हैं। सो अब आते हैं जी इसकी लास्ट टाइप की तरफ, इसको थोड़ा हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं। लास्ट टाइप इज कंप्लेक्स साल्ट। सो दिस वन इज लास्ट वन। सो यहां पर कंप्लेक्स साल्ट के बारे में लिखा गया है, कंप्लेक्स साल्ट ऑन डिसोसिएशन प्रोवाइड ए सिंपल कैटाइन एंड ए कंप्लेक्स एनाइन आर वाइस वर्सा। यानी एक चीज वो सिंपल देगा, चाहे वो कैटाइंस को सिंपल दे दे, चाहे वो एनाइन सिंपल दे दे, और दोनों में से एक जो है वो कंप्लेक्स होगा। लाइक अगर हम यहां पर जो एग्जांपल दी गई है, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड की एग्जांपल जो है वो दी गई है, यानी K4FeCN6। सो जब ये आयोनाइज होता है तो ये आयोनाइज होने के बाद जो है वो पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, यानी K पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी तादाद जो है वो हमारे पास 6 होगी। और इसी तरह से सॉरी जी यहां पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखी, और ये वाले जो है वो नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, यानी FeCN6 होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और इसके ऊपर होगा जी 4 नेगेटिव चार्ज। अब ये वाला इसमें जो सिंपल कैटाइन प्रोड्यूस हुआ है ये तो अपने रिक्वायर्ड टेस्ट देगा, जबकि जो एनाइन है ये कम्प्लेक्स है, ये अभी भी अपना कोई टेस्ट जो है वो, यानी इसमें जिस तरह से हमने ऊपर जो है वो डबल साल्ट के बारे में बात की कि हर जो कैटाइन होगा या एनाइन होगा वो अपने रिस्पेक्टिव टेस्ट देगा, कि एनाइन जो है वो इसमें ऐसा नहीं करेगा, यानी कम्प्लेक्स साल्ट के अंदर एनाइन ऐसा परफॉर्म नहीं करेगा। इसमें जस्ट जो सिंपल हमारे पास जैसे यहाँ पर सिंपल कैटाइन प्रोड्यूस हुआ है, ये अपने रिस्पेक्टिव टेस्ट जो है वो दे सकता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है जी, ओनली सिंपल आयन यील्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट फॉर द कैटाइन और एनाइन, यानी वो जो सिंपल है वो कैटाइन भी हो सकता है और एनाइन भी हो सकता है। सो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने डिटेल डिस्कशन की टाइप्स ऑफ साल्ट के ऊपर। हमने साल्ट की टोटल 6 एग्जाम के देखी, और बारी बारी जो है वो इनकी क्वेश्चंस को भी हमने देखा कि ये किस तरह से हमारे पास जो है वो आती हैं। सो आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।